देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि लोकेट द सेंट्रॉइड वाई बार ऑफ द चैनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है। अभी हमारे पास चैनल है, अगर ये हमारे पास फुल सिमेट्री स्क्वायर होता तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो सेंट्रॉइड होता ना वो उसके सेंटर पे लाया करता जहाँ दोनों डायगनल कट होते, क्रॉस कट हो रहा हो। लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हारे पास ये इस तरह का चैनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। सही है। अब यहाँ पे इसका सी जो है ना वहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा जहाँ पे ज़्यादा मास है, मतलब ऊपर ज़्यादा मास है तो यहाँ पे सी ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। अब सी यहाँ पे का है, हमें वही ढूंढना है। सही है। तो इसका ढूंढने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है, देन डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स बार। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो एक्स बार है ना उसका सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये जो एक्स बार है इसके ऊपर जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सही है। तो ये दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले वाई बार बोला है पहले पार्ट में, तो वाई बार के लिए मैंने बता दिया। सही है। अब हम इसके अंदर कंपोजिट रूल यूज़ करते हैं। सही है। ये जो पूरा है रेक्टेंगल, ये जो है ना छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलके बना है। अगर हम यहाँ देखें इसका सामने का क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये यहाँ पे व्यू आ गया। सही है। अब देखो इसके अंदर एक ये रेक्टेंगल है 1, सही है, ये पूरा, फिर एक ये 2 है और एक ये 2 है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को 2 2 बोल दिया। सही है। तो इससे सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक रेफरेंस एक्सिस। सही है। और इसका फॉर्मूला है वाई बार इक्वल टू समीशन ऑफ वाई टिल्डा, ये जो मद्दा बना हुआ है ना वाई के ऊपर, इसको बोलते हैं वाई टिल्डा। सही है। मल्टीप्लाई बाय ए का सम डिवाइड बाय सम ऑफ ए मतलब एरिया है यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं। सही है। इस रेक्टेंगल, एक ये 1 वाला है और एक ये 2 वाला है। सही है। तो 1 वाले का वाई का मतलब वाई टिल्डा मतलब ये जो हम रेक्टेंगल चूज़ कर रहे हैं ना इसका अपना सेंट्रॉइड। सही है। और एरिया उसका, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है उसका एरिया। तो अभी हम यहाँ पे 1 वाला ले रहे हैं और मैंने अभी बोला इसके लिए हम रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले इसके लिए रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट कर ली, ये नीचे वाली। सही है। सबसे नीचे वाली जो ये एक्स है ना वो रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट कर ली कि उसके ऊपर ये तुम्हारे पास ये सी चैनल रखा हुआ है। सही है। अब इससे लेकर इस वाले रेक्टेंगल के सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो 1 वाला बार है ना इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा हमें पता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो खाली इधर तक की 6 है और ऊपर की 0.5 है। सही है। और हमें पता है कि सेंट्रॉइड इसका कहाँ पर होगा, इसके सेंटर में होगा। सही है। इस वाली बार के सेंटर में होगा अगर हम यहाँ देखें। सही है। तो ये वाला डिस्टेंस 0.5 है और इसके सेंटर में होगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। सही है। और उसमें 6 प्लस करेंगे तो सेंटर तक का इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 6.25 इंच। सही है। तो इधर आ जाएगा 6.25 इंच। सही है। उसके बाद एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है। एरिया तो बहुत आसान हो जाता है, क्या, ये पूरा एक रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ 7 प्लस कितनी होगी, 14 लेंथ है और इसकी हाइट कितनी है 0.5, तो 14 इंटू 0.5 इसकी लेंथ हो गई। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इसका एरिया हो गया। सही है। और अब दूसरा वाला पार्ट लेना है, ये वाले पार्ट लेना है। सही है। तो इसका सेंट्रॉइड कितना होगा, ये टोटल लेंथ इसकी 6 है तो सेंट्रॉइड उसके आधे पे होगा, यहाँ निकाल के दिखाया उन्होंने 3 इंच का। सही है। तो 3 इंच का सेंट्रॉइड हो गया और इसका एरिया कितना होगा, इसकी विड्थ जो है वो कितनी 0.5 है और इसकी हाइट 6 है तो 6 इंटू 0.5 इसका एरिया होगा। तो 3 इसका सेंट्रॉइड। सही है। और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इसका एरिया हो गया। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे 2 किस लिए आया, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्योंकि ये 2 बार है ना हमारे पास तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले एक बार का फिर एक बार का। सही है। तो इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गया 2 आ गया। सही है। तो ये जो 2 है वो 2 बार है इस वजह से आया। 3 उसका वाई टिल्डा है और 6 इंटू 0.5 उसका एरिया है और डिवाइड में एरिया आ जाएगा तो एरिया इसका 14 इंटू 0.5 और इसका 6 इंटू 0.5 आ गया। और 2 इसलिए क्योंकि 2 है हमारे पास तो इसलिए 2 इधर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वाई बार आ गया, वो आया 4.75। 4.75 का मतलब ये जो तुम्हारे पास सी चैनल था तो जो हमने बेस एक्सिस सेलेक्ट की थी एक्स बार उससे 4.75 इंच, उससे 4.75 इंच ऊपर इसका जो है सेंट्रॉइड होगा। सही है। और सेंट्रॉइड अगर मैं यहाँ से कट करूँगा सेंटर से तो जो हिस्सा यहाँ है वो हिस्सा यहीं होगा, मतलब सिमेट्री होगा इस वाई एक्सिस के। तो इस वाई एक्सिस पे सेंट्रॉइड लाया करेगा कितने डिस्टेंस ऊपर, 4.75 इंच इस बेस एक्सिस से ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया। अब हमें मालूम करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस या एक्स बार के ऊपर। एक्स बार वो एक्सिस है जो उसके सेंट्रॉइड से पास हो रही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़ होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सही है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है आपके पास,
ये जो सेंट्रॉइड है ना, इंडिविजुअल जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसका सेंट्रॉइड ये आई किसके बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/12 इंटू ए बी क्यूब होता है, सही है, ए बी क्यूब। और अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो उसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास सेंट्रॉइडल जो एरिया होता है ना आई का, वो 1/12 ए बी क्यूब तब होता है जब हम उसके सेंटर पे निकाल लें। लेकिन अभी हमारी एक्सिस शिफ्ट हो गई कहाँ पे, एक्स बार पे, सही है। तो इस ये इंडिविजुअल एरिया जो C1 है ना, अब C1 पे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्ट को नापने के लिए हम देखने के लिए यूज़ करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसका फॉर्मूला ये है आई एक्स बार वो एक्सिस जो उसके सेंट्रॉइड से दूर है, सही है। और उसके बाद इक्वल टू के बाद ये जो आई बार इंटू एक्स बार है ना, ये जो बार वाला पार्ट है इक्वल टू के दूसरी तरफ वाला, इसको कहते हैं सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो सेंट्रॉइड पे मतलब 1/12 ए बी क्यूब वाला वो, और प्लस ए डी स्क्वायर, ए मतलब इसका एरिया और डी स्क्वायर मतलब इसके सेंट्रॉइड से लेकर जो नई वाली एक्सिस ले रहे हैं हम ये एक्स बार, उसका डिस्टेंस कितना है, सही है। तो ये होता है। इसमें भी वही इंडिविजुअल करके सॉल्व करेंगे, पहले एक का फिर दूसरे का, और दूसरे जो पार्ट है हमारे पास 2 वाले वो 2 हैं, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पहले वाला पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले पार्ट को हम ये एक्स बार है ना, मतलब ये जो एक्स प्राइम है, इस एक्सिस के अबाउट देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो 1/12 ए बी क्यूब। अभी क्वेश्चन ये आता है, ए ये वाली लेंथ होगी 14, 7 + 7, या ए ये वाली लेंथ होगी 0.5, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो 1/12 तो हमें पता चल गया 1/12 आ गया, सही है। तो अब जो एक्स बार होता है ना, सही है, वो एक्सिस ये है, सही है। तो इस एक्सिस के जो पैरेलल डिस्टेंस होता है ना, ये 14 डिस्टेंस, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है, सही है। तो जो जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो ना, मतलब हम ये एक्स बार के अबाउट ले रहे हैं, तो इसके पैरेलल जो डिस्टेंस है ना, ये देखो 7, तो वो ऐसे ही आ जाता है। और जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 है ना, उसके ऊपर क्यूब होता है, सही है। तो 1/12 एज इट इज़ आ गया। ए डिस्टेंस कौन सा होगा, 7 + 7 14, और इसके ऊपर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि एक्स बार के पैरेलल है, इसके ऊपर क्यूब नहीं आएगा क्योंकि एक्स बार के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये आ गया 14 एज इट इज़, और 0.5 इसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए 0.5 का क्यूब आ गया, सही है। अब प्लस ए डी स्क्वायर, ए मतलब इसका एरिया, तो एरिया हमारे पास क्या होगा 14 × 0.5, 14 × 0.5। अब डी स्क्वायर, इसके सेंट्रॉइड से एक्स बार का डिस्टेंस कितना है। अब इसका जो सेंट्रॉइड था वो हमारे पास कितना था, इसका जो सेंट्रॉइड वो था 0.25 डिस्टेंस नीचे, अगर ऊपर से हम देख रहे हैं ना, क्योंकि ये इसकी पूरी लेंथ 0.5 थी और सेंट्रॉइड उसके बीच में लाया करेगा, तो मतलब यहाँ पे 0.5। तो इसका टोटल निकालने का जो डिस्टेंस होगा ना, वो होगा हमारे पास इधर से, इस बेस एक्सिस से, जो हमारी ये बेस एक्सिस एक्स थी, इससे इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना था 6.25, सही है। और अगर मैं 6.25 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लूँ, जो हमारे पास x से लेकर x प्राइम तक है, जो कितना निकाला था हमने 4.75 इंच। तो अगर मैं इस 6.25 इंच में से ये माइनस कर दूंगा 4.75, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जो x प्राइम और इस c वाली एक्सिस के दरमियान है। तो वो कितना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर आ गया। अब प्लस का साइन लगाया, 2 किस लिए लगाया, क्योंकि ये पार्ट 2 है तो 2 आ गया। अगेन 1/12 लिखेंगे। अब दोबारा हमारे पास ये है, सही है, ये वाला बार, इसकी कितनी हाइट है 6 और इसकी वेट कितनी है 0.5। अभी दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्यूब वाली कौन सी साइड होगी और बगैर क्यूब वाली कौन सी होगी। तो मैंने बोला जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला डिस्टेंस है वो एज इट इज़ आ जाता है, जो परपेंडिकुलर वाला है उसका क्यूब होता है। तो 1/12 परपेंडिकुलर वाला कौन सा 6 है और पैरेलल वाला कितना है 0.5, सही है। इस एक्सिस के पैरेलल वाला 0.5 है, तो 0.5 एज इट इज़ आ गया, और परपेंडिकुलर 6 है तो इसका क्यूब आ गया, सही है। फिर प्लस हमें पता है एरिया इंटू डी स्क्वायर। अब एरिया इसका कितना होगा 6 × 0.5, लेकिन 2 है, सही है, तो 6 × 2 × 0.5, तो 2 हमने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अगर इसको बाहर निकालना है, मतलब बड़े वाले ब्रैकेट से, तो बाहर निकाल दो। ये नहीं कि तुम इस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बाहर और फिर अंदर दोबारा कर दो। तो चाहो तो 2 कॉमन लेके बाहर लिख लो, या दोनों इस आई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, या इस स्टेट ब्रैकेट से बाहर निकल दो, एक जगह यूज़ करना, सही है। खैर एरिया इसका कितना होगा 6 × 0.5,
और इसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इसके सेंट्रॉइड से इधर तक का डिस्टेंस। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर था, हमने देखा था इस बेस एक्सिस से 3 इंच ऊपर, और यहाँ से इस एक्स बार तक का डिस्टेंस था 4.75। तो 4.75 वाले डिस्टेंस से कितना, इसके सेंट्रॉइड तक का 3 डिस्टेंस माइनस करूँगा तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 1.75। तो 1.75 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आई एक्स प्राइम आ जाएगा। इसका यूनिट कितना होता है, इंच 4 में होता है। सही है, तो ये हो गया क्वेश्चन।